गाइस, एप्पल, ऑरेंज जैसे बहुत सारे फ्रूट्स वीगन कैटेगरी में आते हैं, मतलब शुद्ध शाकाहारी, जहां पर कहीं भी किसी भी वे से मीट या नॉन वेज का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता और इसीलिए शाकाहारी लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। लेकिन यहां पर एक फैक्ट है जो आप लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए। जब इन फ्रूट्स को स्टोरेज में स्टोर करके रखा जाता है तो इन पे एक वैक्स लगाया जाता है ताकि ये लंबे समय तक फ्रेश रह सकें। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वैक्स शेलेक वैक्स कहलाता है और ये वैक्स बेसिकली इंसेक्ट से बनाया जाता है, यानी कि वो वैक्स नॉन वेज है। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब भी आप फ्रूट्स खाएं तो उसे अच्छे से धो लें, वैक्स को जरूर हटा लें, क्योंकि जो दिख रहा है वो है नहीं। गाइस, क्या आपको पता है कि सेब पकने के टाइम पे इथाइलिन गैस रिलीज करता है? जी हाँ, ये सच है, बट टेंशन मत लो। एक्चुअली इथाइलिन गैस सेब के लिए नेचुरल प्लांट हार्मोन ही है और ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। इनफैक्ट ये नेचुरल प्लांट हार्मोन इथाइलिन गैस सेब को जल्दी पकने में मदद भी करती है। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, मान लो कि किसी फ्रूट को आप जल्दी पकाना चाहते हो तो आप उसे सेब के पास रख दो, क्योंकि सेब से इथाइलिन गैस रिलीज होती है तो वो एक्चुअली उस साथ वाले फ्रूट को भी जल्दी पका देगी। है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट? तीखी होने के बावजूद भी इस दुनिया में कई लोगों को मिर्ची खाना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा संभल के गाइस, क्योंकि इस दुनिया में एक मिर्ची ऐसी है जिसे खाने के बाद आप लोग सीधे ऊपर पहुंच जाओगे। हाँ गाइस, ये मिर्ची इतनी ज्यादा डेंजरस है। इस मिर्ची का नाम है ड्रैगन ब्रीथ चिली पेपर, जो कि इतनी ज्यादा डेंजरस है जिसे खाने के बाद आपको लगातार शॉक लगते हैं और उसके बाद आपकी मृत्यु हो जाती है। पर सवाल यह है कि इतनी डेंजरस मिर्ची को आखिर बनाया क्यों गया? तो उसका आंसर यह है कि इसे मेडिकल ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है एज एन एनेस्थेटिक ड्रग, जिससे आपकी स्किन को सुन्न करके ऑपरेशन किए जाते हैं। कोका कोला एक ऐसी ड्रिंक जो पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस है। पूरी दुनिया के ऑलमोस्ट हर एक कोने में आप इसे खरीद कर पी सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया के 2 ऐसे देश हैं जहां पर कोका कोला ऑफिशियली नहीं बिकती। पर सवाल यह है कि वो कौन से देश हैं? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। उन देशों के नाम है नॉर्थ कोरिया एंड क्यूबा। अब नॉर्थ कोरिया या क्यूबा का नाम सुन के शायद आप ये सोच रहे होंगे कि वहां के तानाशाही की वजह से ये ड्रिंक्स वहां पे नहीं बिकती होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यूएस ने खुद ने ही इन दोनों देशों पे ट्रेडिंग के प्रतिबंध लगा रखे हैं। हालांकि अनऑफिशियली ये देश मैक्सिको और चाइना से, जो कि इनके नेबरिंग देश है, वहां से एक्सपोर्ट करके कोका कोला को मंगवाते हैं, यानी कि महंगे दामों में आप वहां पे कोका कोला का सिप का मजा अनऑफिशियली ले सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली नहीं। गाइस, हम लोग फ्यूचर में पानी पिएंगे नहीं, खाएंगे। हो गए ना हैरान? बट ये बात सच है। एक्चुअली प्लास्टिक की बोतल्स का पानी हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान करता है। इसी के लिए हमारे डॉक्टर्स ने वाटर के छोटे छोटे से कैप्सूल बनाए हैं। अब इन छोटे छोटे से कैप्सूल को अपने मुंह में रखो, ये मुंह में बस्ट होंगे और आपके पानी की पूर्ति हो जाएगी। इन्हें ओहो कैप के नाम से जाना जाता है। बस इसके ऊपर की लेयर उतारो, अपने मुंह में रखो और हो गया। मैगी शायद इस लॉकडाउन में हमारा नेशनल फास्ट फूड बन गया है, लेकिन सवाल यह है कि मैगी का नाम मैगी रखा किसने? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। मैगी का नाम मैगी रखा इसके मसाला इन्वेंटर जूलियस मैगी के नाम पर, जिन्होंने सन 1863 में, जी हां 1863 में मैगी के मसाले को बनाया था। और उसके बाद ये इंस्टेंट नूडल यूएस और फ्रांस में छा गया। और उसके बाद सन 1947 में नेस्ले ने मैगी को खरीद लिया और फिर 1983 में ये भारत में एंटर हुआ। और उसके बाद आज भारत मैगी का सबसे बड़ा मार्केट भी है। आप लोगों ने कॉर्न यानी कि मक्का तो खाया होगा, जिसमें पीले कलर के यूजुअली दाने होते हैं, लेकिन क्या आप लोगों ने रंग बिरंगे कलर के दाने वाला कॉर्न यानी कि मक्का कभी खाया है? जी हां, ऐसा मक्का भी होता है। इस मक्के को हम लोग ग्लास जैम कॉर्न कहते हैं, जो बहुत ही यूनिक तरीके से उगाया जाता है। ये जो आलू चिप्स आप लोग खाते हैं, उसके पैकेट्स को देख के आपको ये अक्सर लगता होगा कि कंपनी वाले पैकेट्स में सिर्फ हवा भर के बेच रहे हैं, इसमें चिप्स तो नाम मात्र के होते हैं और ये हमें ठग रहे हैं। लेकिन जिस हवा के बारे में आप लोग कंप्लेन करते हैं ना, वो नॉर्मल हवा नहीं होती, उसमें नाइट्रोजन भरी जाती है। और एक्चुअली वो नाइट्रोजन ही है जिसकी वजह से पैकेट का चिप्स इतना क्रिस्पी रह जाता है, यानी कि नाइट्रोजन चिप्स को प्रिजर्व करती है। इसके अलावा नाइट्रोजन एक और काम करती है, जब चिप्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है तब ये चिप्स आपस में टकरा टकरा के चूर चूर ना हो जाए, इसको बचाने के लिए नाइट्रोजन एक कुशन की तरह काम करती है। अब आप जान गए होंगे कि इस हवा के पीछे का राज क्या है।
एक ऐसा पेय पदार्थ जिसे इंडिया में नेशनल ड्रिंक की तरह माना जाता है और कई लोगों का तो दिन इसके बिना शुरू ही नहीं होता। मैं ठीक कह रहा हूं ना? लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो चाय शब्द है वो इंडियन नहीं है? जी हां गाइस, ये चाय शब्द इंडियन नहीं है, बल्कि ये शब्द चाइनीज शब्द चा से इंस्पायर्ड है। पर सवाल ये, फिर इसे हिंदी में क्या कहते हैं? इसे हिंदी में दूध जल मिश्रित शर्करा युक्त पर्वतीय बूटी कहा जाता है। अब आप लोग कहेंगे कि इससे तो चाय ही ठीक है। जो आपकी इच्छा हो वो आप बोल सकते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पूरी ही दुनिया का सबसे ज्यादा खाया जाने वाला बिस्किट कौन सा है? तो चलो मैं इसका जवाब दे ही देता हूं। इस सवाल का जवाब है पार्ले जी। जी हां गाइस, पार्ले जी, जिसके एक दिन में लगभग 48 करोड़ पैकेट खाए जाते हैं। यानी कि जितने देर में आपने ये वीडियो देखा है उतनी ही देर में लगभग 20,000 पैकेट पार्ले जी के खुल चुके होंगे।